मैं सुमन कुमारी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा हमारे स्क्रीन पे। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने भोजन लिए हैं। जब एक छात्र ए 20 दिन के लिए भोजन प्राप्त करता है और 1000 व्यय अदा करता है, जबकि एक छात्र बी 26 दिन के लिए भोजन लेता है और 1180 रुपया व्यय अदा करता है, तो नियत व्यय तथा प्रतिदिन का भोजन का व्यय ज्ञात करें। तो सबसे पहले माना कि नियत व्यय x तथा प्रतिदिन का व्यय कितना है, y है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न से। एक कोई व्यक्ति है जो 20 दिन के लिए क्या करता, भोजन लेता और कितना रुपया देता है, 1000। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। जबकि बी कोई व्यक्ति है, कितना दिन के लिए रहा, 26 दिन के लिए और कितना दे रहा है, 1180 रुपया। तो नियत व्यय तथा प्रतिदिन का व्यय निकालेंगे। क्या करेंगे, समीकरण पहला तथा दूसरा को घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण पहला तथा दूसरा को घटाने पर समीकरण पहला कितना, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, दूसरा x प्लस 26y इक्वल टू 1180। इसको घटाएंगे। घटाने के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल, 26 में से 20 का कितना बचा, माइनस y इक्वल टू माइनस 180। माइनस से माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस 6y, 26 में से 20 गया, माइनस 6y, माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू कितना हो गया, 180/6 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, कितना बार में कैंसिल होगा, 3 बार में। कितना है y का वैल्यू, 30। y का मान कितना आ गया, 30। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना, x प्लस 20y इक्वल टू 1000। लिखेंगे x प्लस 20y इक्वल टू 1000। यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, y कितना आया निकल कर 30। x प्लस 20 गुने कितना हो गया, 30 इक्वल टू 1000। 3 दूनी 6, कितना हो गया, 600। इधर प्लस में 600, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 1000 माइनस 600, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 400। अतः लिखेंगे, नियत व्यय कितना है, x, नियत खर्च कितना हो गया, नियत खर्च 400 तथा प्रतिदिन का खर्च कितना, y माने, y कितना है, 30। प्रतिदिन का लिखेंगे, प्रतिदिन का खर्च, प्रतिदिन का व्यय कितना हो जाएगा, 30 रुपया। ये रहा हमारा आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 4 का 2। एक भीड़ 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता, तो भिन्न ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश x तथा हर कितना है, y है। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है, अंश y हर, यानी x/y। अब हम लोग आते हैं प्रश्न से। क्या बोल रहा है, 1/4 हो जाती है जब 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता। अंश में क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, अंश
एक बटा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, प्लस में वाई इधर आकर माइनस वाई, माइनस इधर जाकर प्लस 3, ये रहा समीकरण 1। अब क्या बोल रहा है, लिखेंगे पुनः, हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह कितना हो जाता है 1/4। हर में 8 जोड़ दिया जाता तो 1/4 हो जाता। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, यानी इधर प्लस में वाई इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 8। ये रहा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर समीकरण 1 कितना 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और समीकरण 2 4x माइनस वाई इक्वल टू 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। घटाने के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज, y से y कैंसिल, 4 में से 3 गया, माइनस x इक्वल टू -5, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगा। हम रख रहे हैं समीकरण 1 में, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दिया हुआ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, x बराबर कितना 5 रखेंगे, y इक्वल टू 3, कितना हो गया 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। ये जब प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा -15, 3 में से 15 गया, कितना हो गया -12, माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू 12, ये रहा आंसर। लिखेंगे v इक्वल टू अंश वाई आर, यानी एक्स वाई वाई, एक्स का वैल्यू कितना आया 5 और वाई का वैल्यू 12, ये रहा हमारा आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, 4 का 3 क्वेश्चन ये रहा। यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे गए। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर 2 अंक काटे जाते तो उसे 50 अंक अर्जित होता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे निकालें। सबसे पहले मानेंगे, देखेंगे माना कि प्रश्न के सही उत्तर के लिए, प्रश्न के सही उत्तर के लिए कितना अंक है 1 तथा गलत उत्तर के लिए, प्रश्न के गलत उत्तर के लिए y अंक मिलता है। अब आएंगे हम लोग प्रश्न से, यस को कितना 40 अंक मिलता है, 3 अंक, 3 प्रश्न सही करता और 1 प्रश्न गलत के लिए 1 नंबर काटा जाता। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। जबकि उसे सही उत्तर के लिए 4 अंक तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते हैं, तो टोटल कितना 50 मार्क्स मिलता है। रहा समीकरण 1 तथा 2। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक का टर्म सेम होना चाहिए। यहाँ 2y है, इसको भी 2y करेंगे। 2y करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर समीकरण 1 में 2 से क्या करेंगे गुना, कितना हो जाएगा 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। ये रहा समीकरण 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर समीकरण 1 कितना 6x माइनस 2y इक्वल टू 80 और समीकरण 2 4x माइनस 2y इक्वल टू 50।
इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के लिए साइन चेंज करते हैं। 2i से 2i कैंसिल, 6 में से 4 गया 2, 80 में से 50 गया 30, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 15। अब क्या करेंगे, x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में, किसी में भी रखेंगे, दोनों से भी वैल्यू सेम आएगा। हम रख रहे हैं समीकरण 1 में, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना दिया हुआ, 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू कितना है 15, यहाँ पे रखेंगे माइनस 2y इक्वल टू 80, कितना हो जाएगा 90 माइनस 2y इक्वल टू 80। इधर प्लस में 90, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 90, यानी x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 2y, 80 में से 90 गया माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में 10/2 यानी 5, y का वैल्यू कितना है 5। देखेंगे अतः कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगा, प्रश्नों की संख्या, प्रश्न के सही उत्तर के लिए कितना x अंक मिला और गलत उत्तर के लिए y, तो टोटल कितना हो जाएगा x प्लस वाई। कुल प्रश्न x का वैल्यू कितना है 15 प्लस y का वैल्यू 5, यानी टोटल कितना हो जाएगा 20। ये रहा हमारा आंसर 4 का क्वेश्चन नंबर 4। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि एक कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 1 घंटे बाद मिलते हैं। तो कार की चाल ज्ञात करें। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे, देखिए माना कि कार की पहली चाल, माना कि पहली कार की चाल लिखेंगे, माना कि पहली कार की चाल कितना है 1 किलोमीटर पर आवर है, तथा दूसरी कार की चाल, दूसरी कार की चाल कितना है y किलोमीटर पर आवर है, y किलोमीटर पर आवर है। हम आते हैं क्वेश्चन पे, लिखेंगे प्रश्न से ए और बी क्या है, दो राजमार्ग हैं, यानी एक ये यहाँ और बी यहाँ। क्या बोल रहा है, कितना दूरी पे 100 किलोमीटर। कार ए से तथा दूसरी कार बी चलना प्रारंभ करती है। एक कार ए है, एक कार बी, दोनों चलना प्रारंभ करती है। यदि एक कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, भिन्न भिन्न चालों से क्या एक ही दिशा में चल रहा है, हम लोग मानेंगे ये x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और b y किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। यहाँ पे दोनों एक ही बार आकर कहाँ पे मिलती है, p पे, इसको नाम दे देंगे p। x किलोमीटर से ये चल रहा है, x किलोमीटर, a चल रहा है x किलोमीटर से और b चल रहा है y किलोमीटर से। तो दोनों कहाँ आकर मिल रही है, p पर। लिखेंगे कार a की चाल, कार A की लिखेंगे पहले क्या, जब केस वन में, केस वन जब दोनों कार एक ही दिशा में हो, दोनों कार की चाल क्या हो एक ही दिशा में, एक ही, दोनों कार की चाल एक ही दिशा में हो। तो ए कितना से चल रहा है, लिखेंगे ए द्वारा
तय की गई दूरी, ए द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा x किलोमीटर, और बी द्वारा तय की गई दूरी y किलोमीटर। क्या बोल रहा है, यदि दोनों एक ही दिशा में भिन्न भिन्न चालों से चलती है तो वह 5 घंटे बाद कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे बिंदु P पे मिलती है, तो कितना हो जाएगा देखेंगे प्रश्न से। 5 घंटे बाद ये चलेगा, घंटा में कितना चला 1 किलोमीटर, तो 5 घंटा में कितना चलेगा 5 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 5x और ये 5y। ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को ये पूरा डिस्टेंस चला यहाँ तक पी पे आके मिला, और ये यहाँ से यहाँ तक चला, यानी ए बी को क्या लिख सकते हैं एपी, ये पूरा एपी माइनस पी बी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू एपी माइनस पी बी। ये पूरा एपी है, ये पूरा में से इतना घटाएंगे तो ये बचेगा ए बी, ये लिखे एपी माइनस बीपी इक्वल टू ए बी। ए बी कितना 100 किलोमीटर, और ये एपी कितना चला x किलोमीटर, यहाँ पे ए कितना चला x किलोमीटर, यहाँ पे आके मिला बिंदु P पे, ये कितना हो गया 5x और ये 5y। यहां से क्या करेंगे 5 कॉमन कर लेंगे, कितना हो जाएगा x माइनस वाई, 5 से कितना बार में कैंसिल होगा 20 बार में, यानी x माइनस वाई इक्वल टू किलोमीटर से किलोमीटर भी कैंसिल, x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये रहा समीकरण 1। अब क्या करेंगे, अब केस 2 देखेंगे, केस 2 क्या है, जब दोनों कार एक दूसरे की ओर हो, जब दोनों कार की चाल एक दूसरे की ओर हो, लिखेंगे जब दोनों कार की चाल एक दूसरे की ओर हो, एक दूसरे की ओर हो, एक कार ए है एक कार बी है, दोनों क्या कर रहा है एक दूसरे की ओर चल रहा है, यानी ए बी की तरफ जा रहा और बी ए की तरफ जा रहा, ए इसकी तरफ आ रहा, तो दोनों यहाँ पे आके मिलते हैं, इसको नाम दे देंगे कुछ क्यू। ए कितना से चल रहा है x किलोमीटर से, x किलोमीटर पर आवर से, ए क्यू पे आके मिला, और बी y किलोमीटर पर आवर से चला, और ये कहाँ आके मिला क्यू पे। तो लिखेंगे प्रश्न से ए बी को क्या लिख सकते हैं, पूरा ए बी को ए क्यू प्लस क्यू बी लिख सकते हैं, ए आधा और ये आधा मिलकर ये पूरा ए बी हो जाएगा। ए बी कितना 100, एक्स ये कितना हो जाएगा एक्स, और ये वाई, ये रहा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 कितना x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 100, यानी यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, y से y कैंसिल 2x और ये 120, 2 से कैंसिल हो गया, यानी x का वैल्यू 60। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 20, यहाँ पे कितना वैल्यू x का 60, यहाँ पे 60 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 40 आ गया, यानी y 40। ये रहा हमारा आंसर। पहली कार कितना से चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरी कितना है 40, यानी 40 किलोमीटर पर आवर से। ये रहा हमारा आंसर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 17 इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात करें। मानेंगे सबसे पहले, माना कि आयत की लंबाई, माना कि आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। चौड़ाई y है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न से। क्या बोल रहा है? आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना होता फॉर्मूला। तो यानी x गुने y, एक्स वाई हो जाएगा। क्या बोला था? क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में, लंबाई कितना है? x, लंबाई में 5 कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए। चौड़ाई कितना है? y, चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाता है? क्षेत्रफल में 9 की कमी हो जाता है। ये रहा समीकरण 1। और अगला क्या बोला? यदि हम लंबाई को 3 बढ़ा देते हैं और चौड़ाई को 2 बढ़ा देते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो क्या बोला? आयत की विमाएं ज्ञात करें। तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। एक्स और वाई का वैल्यू आएगा, लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा आयत की विमाएं। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कितना हो जाएगा? एक्स वाई माइनस 9 इक्वल टू एक्स माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स वाई माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा? -9 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? -9। ये -15 है, इधर आकर क्या हो जाएगा? +15। ये कितना हो गया? 3x माइनस 5y। 15 से 9 हो गया 6, यानी 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ये रहा समीकरण 1। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या दिया हुआ? एक्स वाई प्लस, लिखेंगे एक्स वाई प्लस 67 इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3। इसको क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 2, एक्स वाई प्लस 67। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। अब क्या बचा? 67। ये प्लस में 6 है, इधर आकर क्या हो जाएगा? -6, यानी 2x प्लस 3y। इसको ऐसे ही लिख देंगे। 67 में से 6 गया, कितना हो गया? 61। 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये रहा समीकरण 2। अब क्या करेंगे? दोनों में से किसी एक टर्म को सेम करेंगे। तो क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण, इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं हम लोग। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। स्थापन विधि से समीकरण 1 से पहले क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे 3x, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना दिया हुआ? 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा? -5y इधर जाकर +5y। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 + 5y/3। ये रहा समीकरण 3।
अब x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में लिखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे, कितना, 2 इंटू 6 प्लस 5y बाई 3 प्लस 3y इक्वल टू 61। यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 6 दूनी 12 प्लस 5 दूनी 10y प्लस, इसको एलसीएम लेंगे, 3 तिहाई 9y बटा 3 इक्वल टू 61। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस गुना करने पे क्या हो जाएगा, 12 प्लस 19y इक्वल टू 183, यानी ये प्लस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, -12। इसको लिख सकते हैं 183 माइनस 12, यानी ये कितना हो गया, 171। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 बार में से कैंसिल हो गया, यानी y का वैल्यू 9। अब y का मान क्या करेंगे, किसमें रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहां से क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू 6 प्लस 5y बाई 3। यहाँ पे क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे, y कितना है, 9 रखेंगे, यहाँ पे 5 इंटू 9 बाई 3, 6 प्लस 9 बचे 45 बाई 3 कितना हो जाएगा, 51 बाई 3, 17 दिया 51। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 लिखेंगे। अतः आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना है, लंबाई कितना, x माने 17 तथा चौड़ाई, चौड़ाई किसको माने थे, y को, y कितना है, 9 इकाई है। ये रहा हमारा आंसर, ये निकालना था।